दोस्तों, आज हम बात करेंगे ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। पर इससे पहले नर्वस सिस्टम का ओवरव्यू देखेंगे और बाद में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। नर्वस सिस्टम जो हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस और एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, जो मेनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिवाइड होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का समावेश होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले न्यूरॉन्स यानी कि नर्व्स का समावेश होता है। ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स को क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले नर्व्स को स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो फर्दर सोमेटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड होता है। सोमेटिक यानी कि वॉलेंटरी कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स, यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें हम स्केलेटल मसल्स के थ्रू बॉडी का मूवमेंट कराते हैं, या चलना हो, या फिर दौड़ना हो, या फिर एक्सरसाइज करना हो, ये सब सोमेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मीन्स इनवॉलेंटरी कंट्रोल ऑफ ग्लैंड्स एंड स्मूथ मसल्स। इनवॉलेंटरी यानी कि ग्लैंड का सिक्रेशन हो या इनहिबिशन, स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो या रिलैक्सेशन। एग्जाम्पल्स की बात करें तो डाइजेशन, हार्ट का पंप होना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, प्यूपिल्स का डायलेट होना या कॉन्स्ट्रिक्ट होना, स्वेटिंग, ये सब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का भाग है। जिसका मतलब होता है कि ऐसा सिस्टम जिसका कंट्रोल हमारे बॉडी के पास नहीं है, पर इसका कंट्रोल हमारे सीधे ब्रेन के पास होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्दर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो फाइट और फ्लाइट की कंडीशन में एक्टिवेट होता है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो फाइट और फ्लाइट हुई कंडीशन को रिलैक्स करने के लिए यानी कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन में एक्टिवेट होता है। अब हम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की बात करते हैं। सिंपैथेटिक सिस्टम यानी कि द sympathetic system is often referred to the fight or flight system because it prepares the body for stressful or emergency situation। यानी कि हम एग्जांपल लेते हैं कि हम चल रहे थे और अचानक से हमारे पीछे डॉग पड़ जाता है, तो हम भागने लगते हैं। तभी हम देखें तो हम स्ट्रेसफुल कंडीशन में आ गए ऐसा लगता है और हम भागने लगते हैं। भागते हैं तब हमारा रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो ये सब सिंपैथेटिक सिस्टम के कारण होता है। बात करें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की, तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इज नो वन हैज अ रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम बिकॉज इट प्रमोट्स रिलैक्सेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड नॉर्मल बॉडी फंक्शन। जब डॉग हमारे पीछे से या फिर हमारे पीछे भागना बंद कर दे, तब हम रिलैक्स फील करते हैं। तो ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के कारण होता है। अब सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का ओरिजिन देखेंगे। सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की नर्व्स कहाँ से ओरिजिन होती है। पर इससे पहले हम स्पाइनल कॉर्ड के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। स्पाइनल कॉर्ड जनरली 5 पार्ट में डिवाइड होता है: सर्वाइकल, थोरेटिक,
लिम्बर, सैक्रल और कॉक्सिजियल। सर्वाइकल में C1 से C7 वर्टेब्रा होते हैं। थोरेटिक में T1 से T12 वर्टेब्रा होते हैं। लिम्बर में L1 से L5 वर्टेब्रा होते हैं और सैक्रल में S1 वर्टेब्रा और S1 से S5 वर्टेब्रा होते हैं और कॉक्सिजियल में 4 वर्टेब्रा होते हैं जो सिंगल वर्टेब्रा में फ्यूज हो जाते हैं। सिंपैथेटिक सिस्टम नर्व्स जो T1 यानी कि थोरेटिक वर्टेब्रा 1 से लिम्बर वर्टेब्रा L2 और L3 तक सिंपैथेटिक सिस्टम की नर्व्स है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की नर्व्स जो क्रेनियल और स्पाइनल कॉर्ड की नर्व से बनी हुई है। क्रेनियल नर्व्स 3, ऑक्यूलोमोटर नर्व्स, क्रेनियल नर्व 6, फेशियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स 9, ग्लोसोफेरेंगल नर्व्स, क्रेनियल नर्व 10, वेगस नर्व और सैक्रल पार्ट के वर्टेब्रा S2, S3 और S4 में पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की नर्व्स है। अब बात करते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में से निकलने वाली नर्व्स के बारे में। जनरली सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड से कोलिनर्जिक नर्व्स निकलती हैं और ये नर्व्स आगे जाके डिफरेंट पार्ट से अटैच होती है पर बीच में गैंग्लिया होता है और गैंग्लिया से पीछे की पोस्ट साइनेप्टिक्स नर्व जिसे एड्रेनर्जिक नर्व्स कहते हैं। यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स कोलिनर्जिक और डिफरेंट पार्ट से निकलने वाली नर्व्स एड्रेनर्जिक होती है। कोलिनर्जिक नर्व में से एसिटाइल कोलाइन और एड्रेनर्जिक नर्व में से नॉर एड्रीनालिन और एड्रीनालिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। सिंपैथेटिक सिस्टम में कोलिनर्जिक नर्व्स जो शॉर्ट होती है और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में कोलिनर्जिक नर्व्स लॉन्ग होती है। यानी कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में एड्रेनर्जिक नर्व शॉर्ट हुई और सिंपैथेटिक सिस्टम में एड्रेनर्जिक नर्व्स लॉन्ग हुई। बात करें गैंग्लिया यानी कि गैंग्लिया की, तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में गैंग्लिया जो स्पाइनल कॉर्ड से दूर और डिफरेंट बॉडी पार्ट से नज़दीक होता है और सिंपैथेटिक सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड से नज़दीक और डिफरेंट बॉडी पार्ट से दूर होता है। अब बात करें तो ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और सिंपैथेटिक सिस्टम में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे क्या क्या होता है वो हम आगे देखते हैं। हमने आगे एक एग्जाम्पल देखा था कि जिसमें हम जा रहे थे और अचानक से पीछे से कोई डॉग हमारे पीछे पड़ता है तो हम भागने लगते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी क्रिया होती है हम देखते हैं। तो जनरली हमने डॉग को देखा तो हमारी आंखें डायलेट हो गई, हम बाद में भागने लगे तो हमको ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होगी, रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाएगा, हमारी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्यूपिल, जिसमें सिंपैथेटिक सिस्टम में प्यूपिल डायलेट हो जाती है जिसे माइड्रियासिस कहते हैं और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है जिसे मायोसिस कहते हैं। आगे बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई इसलिए रेस्पिरेशन इंक्रीज हो गया। तो रेस्पिरेशन इंक्रीज कैसे होगा कि जब हमारे अंदर ब्रोंको डायलेशन होगा। यानी कि सिंपैथेटिक सिस्टम में ब्रोंको डायलेशन होता है और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है।
बात करें हार्ट की, तो हार्ट का पंप होना बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। कौन से, तो सिंपैथेटिक सिस्टम में। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि नॉर्मल हो जाएगी, और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाएगा। अब बात करते हैं स्टमक और इंटेस्टाइन की। तो सिंपैथेटिक सिस्टम में स्टमक और इंटेस्टाइन में सेम एक्टिविटी होती है। यहाँ पर स्टमक और इंटेस्टाइन की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, यानी कि स्टमक में एसिड सिक्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि नॉर्मल तक। इंटेस्टाइन में आगे देखा कि एक्टिविटी डिक्रीज, पैरासिम्पैथेटिक में एक्टिविटी इंक्रीज, यानी कि नॉर्मल हो जाएगी। बात करते हैं ब्लेडर की। तो सिंपैथेटिक सिस्टम में ब्लेडर डायलेट हो जाएगा और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में कॉन्स्ट्रिक्ट। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बात करें तो सिंपैथेटिक सिस्टम में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। अब हमने बात की कि यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, अब हमने देखा तो कुछ बॉडी में ऐसी कंडीशन है कि जहाँ पर सिंपैथेटिक सिस्टम में ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है। तो ऐसा क्यों? जब हमारे अंदर सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो हमारी बॉडी वहाँ पर ब्लड फ्लो ज़्यादा भेजती है जहाँ पर हमें ज़्यादा ज़रूरत हो। यानी कि हमने आगे एग्जाम्पल देखा था कि हम भाग रहे थे तो हमको ज़्यादा ब्लड कहाँ पे ज़रूर होगा, हमारे मसल्स में। तो हमारा हार्ट जो मसल्स में ज़्यादा ब्लड पहुँचाएगा तो हम अच्छे से भाग सकेंगे और डॉग से बच सकेंगे। ये सिर्फ एग्जाम्पल था। सपोज कि डॉग्स ने हमें काट लिया, तो जहाँ पर काटा है वहाँ से सिग्नल हमारे ब्रेन तक जाएगा। तो वो सिग्नल कौन लेके जाएगा? जो सिग्नल लेके जाता है जिसे हम सेंसरी न्यूरॉन्स यानी कि एफेरेंट न्यूरॉन्स कहते हैं। और ब्रेन से जहाँ पर काटा है वहाँ पर रिस्पॉन्स आता है। वो रिस्पॉन्स कौन लेके आता है? तो वो रिस्पॉन्स मोटर न्यूरॉन्स लेके आता है, जिसे हम इफेरेंट न्यूरॉन कहते हैं। दोस्तों, तो ये था आज का टॉपिक। हम अगले लेक्चर में बात करेंगे ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और इसके अंदर स्पेशली फार्माकोलॉजी ऑफ कोलिनर्जिक सिस्टम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।